बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पैगाम मुस्तफ़ा टीवी के प्लेटफार्म से इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में बार बार ये मुक़द्दस महीना हम सबको नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह 20वां रोज़ा है। आप जानते हैं कि 20वें रोज़े की शाम यानी कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अहले ईमान एतकाफ़ में बैठते हैं, और ये जो आखिरी अशरे का एतकाफ़ है ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। नाज़रीन, पूरे सेक्टर में से अगर एक बंदा भी गाँव में से एतकाफ़ में बैठ जाए तो सब लोग बरीज़िम्मा हो जाते हैं, और अगर पूरे सेक्टर गाँव में से कोई एक बंदा भी ना बैठे तो सब लोग गुनहगार हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जोश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ता जा रहा है इस हवाले से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एतकाफ़ में बैठते हैं। 20-25 लोग छोटी छोटी मस्जिदों में लोग बैठे होते हैं। यकीनन बैठना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सूरत हाल क्योंकि कुछ बरअक्स है दीगर सालों की निस्बत, क्योंकि कोरोना है, आप जानते हैं मसाजिद तो अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई हैं और एतकाफ़ में लोग बैठेंगे, लेकिन पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा लोग कम बैठेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आप मुख्तलिफ बयानात आपको सुनने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे। यकीनन वो बयानात बहुत ही अफसोसनाक हैं। गैर ज़िम्मेदार किस्म के जो तर्जमान हैं गवर्नमेंट के, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रही है। गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से ये बयान दे सकती है कि भाई एतकाफ़ जो है सुन्नत अलल किफ़ाया है। पहले जिस मस्जिद में 10 लोग बैठते थे आप 2 लोग बैठे, पहले जहाँ 100 बंदा बैठता था वहाँ आप 5-10 बंदे बैठे, तादाद कम कर दो। अब गवर्नमेंट ये कह रही है, तर्जमान गवर्नमेंट के जो नाम नहाद तर्जमान है वो कहते हैं कि लोग घरों में एतकाफ़ करें। अब उन बेचारों को, अक्ल के अंधों को, अक्ल से पैदल लोगों को इतना ही पता नहीं है कि मर्द हजरात के लिए मस्जिद में, उस मस्जिद में जहाँ अजान दी जाती है, बाजमात नमाज होती है, वहाँ एतकाफ़ बैठना लाजमी होता है। हाँ, ख़वातीन एतकाफ़ में घर में बैठ सकती है। अब उनको इस मसले का पता ही नहीं है और गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और जो उनके तर्जमानों में कोई ज़ी शऊर को मजहबी बंदा है तो वो बाकायदा ये ऐलान आकर करे कि भाई बात यह है कि एतकाफ़ मर्दों के लिए मस्जिद में ही मर्दों को बैठना चाहिए, लेकिन ये है कि इस दफ़ा तादाद थोड़ी सी कम हो, क्योंकि ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। कोई इतने लोगों का बैठना कोई फ़र्ज़ तो नहीं है। बहरहाल ये गवर्नमेंट के सवाल से यकीन मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अपने इन फैसलों पर नज़रसानी करेगी। पंजाब में ज़्यादातर ये मसाइल चल रहे हैं, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मसला नहीं है। बाकी मसला ये रहा कि ये जो एतकाफ़ है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत इमाम हसन रावी आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करता है उसको 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में डेरे डालते हैं, कमर बस्ता होते हैं, अल्लाह ताला को मनाने के लिए, अल्लाह ताला की याद में आंसू बहाते हैं, आहोजारी करते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नौजवान बैठते हैं, उनको दोस्त अहबाब रात को आ जाते हैं, वो महफ़िलें लगाते हैं, गप्पे लगाते हैं। मैं समझता हूँ बजाय सवाब कमाने के, बजाय अल्लाह को राज़ी करने के, वो अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और बाकी जो सही लोग एतकाफ़ में बैठे होते हैं इबादत की गर्ज़ से, उनको वो डिस्टर्ब करते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ये 10 दिन आप जो है इस तरह ज़ाया ना करें। ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है, और ये जो 10 दिन ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, नमाज के मसाइल सीखें, नमाज के फ़राइज़, शराइत, वाजिबात, गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, उसी तरह वज़ू के मसाइल, इसी तरह जनाजा सीखें। और मैं कहता हूँ नफली इबादत के बजाय आप ये जो ज़रूरी चीज़ें ये आप सीखें, और क्योंकि इस तरह ये ज़रूरी मसाइल सीखना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो हम सबको यकीनन एतकाफ़ में जो लोग बैठते हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और जो लोग एतकाफ़ में बैठेंगे वो हमारे लिए दुआ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अपने फैसलों पर नज़रसानी करेगी, और गवर्नमेंट इस हवाले से ख़ास तौर पर एहतियात करेगी, किसी गैर संजीदा तर्जमान से इस तरह के बयानात आइंदा नहीं दिलवाएगी। क्यों कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ तमाम मसालिक के उलमा ताउन कर रहे हैं। ये कोरोना के हवाले से हो, पोलियो का मामला हो, कोई भी मामला हो, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ताउन हासिल होता है वो उलमा का होता है। तो जब गवर्नमेंट इस तरह के संजीदा किस्म के बयान देती है तो अवाम, आपको पता है कि
ہمیشہ مطالبہ جو ہے اس حکمرانوں سے پھر نہیں کرتے، عوام علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ بیان دیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب علماء ظاہر ہے غیر شرعی فتویٰ تو نہیں دے سکتے، غیر شرعی مسئلہ تو نہیں بتا سکتے، علماء نے تو وہی بات کرنی ہے جو شریعت میں ہے، تو اس لیے علماء پر پھر لازم ہو جاتا ہے کہ علماء گورنمنٹ کے خلاف بیان دیں۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم پنگے بازیاں کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب آپ غیر شرعی حرکت کرتے ہیں، آپ شریعت کے معاملے میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں بیان دینے پر۔ آپ اس طرح کے فیصلے اور مذہبی جتنے بھی معاملات ہوں، کوئی بھی غیر سنجیدہ ترجمان آگے آ کر اس طرح کے بیان نہ دے، اس سے کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کے دل دکھتے ہیں جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے غلط قسم کے ترجمان جو اسلام کی غلط شکل پیش کرتی ہیں، اسلام کی جو اصل شکل ہے، اسلام کی جو اصل پکچر ہے وہ پیش نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ وہ اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، نام نہاد مسلمان ہے، تو وہ لوگوں کو ایسے سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان سے میں درخواست گزار ہوں کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، پاکستان کو یاد رکھنا، پاک فوج کو یاد رکھنا، اپنے اداروں کو یاد رکھنا۔ پاکستان اس وقت بہت مشکل میں ہے، کرونا کے جو مریض ہیں، جو لوگ کرونا کی زد میں، ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پوری دنیا کو انسانیت کے اس بحران سے نکالے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔